आचार्य दर्शन में पुरुषार्थ का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं, बल्कि जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच एक आदर्श संतुलन बनाना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह कला सिखाई है जिसे आज हम मैनेजमेंट या लाइफ स्किल्स कहते हैं। आज की पीढ़ी हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत फल की चाहत से जूझ रही है। ऐसे में दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक एक संजीवनी की तरह है। योगस्था कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान बुद्धि रखकर अपने कर्तव्यों कर। यह समत्व यानी संतुलन ही वास्तव में योग है। जब एक विद्यार्थी या पेशेवर व्यक्ति केवल प्रमोशन या रिजल्ट के दबाव में काम करता है तो तनाव बढ़ता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर प्रोसेस यानी प्रक्रिया का आनंद लेना ही असली पुरुषार्थ है। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण समाज के लिए मानक बनता है। तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो उदाहरण यानी प्रमाण पेश करता है पूरी दुनिया उसी का अनुसरण करती है। यदि आज के युवा सत्य, अनुशासन और सेवा का मार्ग चुनते हैं तो वे केवल अपना करियर नहीं बना रहे बल्कि एक पूरे समाज का निर्माण कर रहे हैं। यही युवाओं का सामाजिक पुरुषार्थ है। आज के दौर में सफलता का मतलब केवल बैंक बैलेंस यानी अर्थ और सुख सुविधाओं यानी काम माना जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 के 11वें श्लोक में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति रहित बल हूँ और समस्त प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम यानी इच्छा हूँ। जब एक स्टार्टअप शुरू करना या ऊंचे पद की इच्छा रखना यानी काम के भाव गलत नहीं है, लेकिन यदि वही इच्छा दूसरों को धोखा देकर या अनैतिक तरीके यानी अधर्म से पूरी की जाए तो वह अंततः मानसिक तनाव और पतन ही लाएगी। एथिकल बिजनेस और ईमानदार करियर ही वह पुरुषार्थ है जिसे कृष्ण ईश्वर का स्वरूप बताते हैं। अक्सर लोग काम को एक बोझ समझते हैं और केवल वीकेंड का इंतजार करते हैं। गीता इसे योग में बदलने की कला सिखाती है। गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। अर्थात समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति इसी जीवन में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, इसलिए तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। चाहे आप कोडिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो या कोई सर्जरी कर रहे हो, उस काम को इतनी तल्लीनता और परफेक्शन यानी स्किल्स के साथ करना कि आपको समय का भान न रहे, वही फ्लो स्टेट या योग है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर स्किल पर ध्यान देते हैं तो काम बोझ नहीं आनंद बन जाता है। सच्चा कर्मयोगी कौन होता है? आज का पुरुषार्थी वह नहीं जो केवल डिजिटल रेट रेस में दौड़ रहा है। सच्चा पुरुषार्थी वह है जो न्यायपूर्ण तरीके से संसाधन जुटाए, अपनी ऊर्जा को शुभ संकल्प और रचनात्मक कार्यों में लगाए, हर निर्णय में अपनी नैतिकता को जीवित रखे। बिना दिशा के की गई मेहनत केवल थकावट है। सही दिशा और मूल्यों के साथ किया गया श्रम ही वास्तविक पुरुषार्थ है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, जिसे अंग्रेजी में एस्केपिज्म कहते हैं, बल्कि युद्ध रूपी इस जीवन का सामना समत्व भाव से करो। यही वह मार्ग है जो अंततः मोक्ष यानी आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। धन कमाना जरूरी है ही, लेकिन लोभ और भ्रष्टाचार से दूर रहकर न्याय की कमाई ही जीवन में सुख का नूर भरती है। काम यानी डिजायर्स मतलब इच्छाएं और ऊर्जा प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन उन्हें विवेक की शक्ति से शुभ संकल्पों की ओर मोड़ना चाहिए। संकल्पों के बारे में भगवान कहते हैं, पुरुषार्थी वह नहीं जो भाग्य के भरोसे बैठे,
पुरुषार्थी वही है जो अपने श्रम से भाग्य की लकीरें बदल दे। बिना दिशा के की गई मेहनत केवल थकावट है, सही दिशा में किया गया श्रम ही पुरुषार्थ है। कायरता को त्याग कर कर्तव्य की वेदी पर खड़े होना ही गीता का संदेश है। पुरुषार्थ ही वास्तव में गीता का मर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, स्वयं को पहचान और उठ, मोह का त्याग कर और पुरुषार्थ का मार्ग सजा। कर्म ही तेरी पूजा है, फल की तू चिंता न कर, कर्तव्य की राह पर अड़िग और निर्भय होकर चल। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करता है और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसूर नहीं रखता, वही सच्चा कर्मयोगी और पुरुषार्थी कहलाता है। जय श्री कृष्ण।